हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब एक ऐसा वेव जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है कि इसे ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब यह ऐसा ट्रांसवर्स वेव है जो क्या करता है, विदाउट मीडियम को भी ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाता है। जैसे रेडियो वेव या फिर लाइट हमारा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि हाँ वो उसको मीडियम चाहिए ही चाहिए। वो बिना मीडियम के भी, मतलब दैट मीन्स क्या कि वैक्यूम में भी वो ट्रैवल कर सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। A wave produced by the combination of mutually perpendicular electric and magnetic field is known as electromagnetic wave। मतलब ये जो प्रोडक्शन होता है किसी वेव, इस वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो प्रोडक्शन कैसे होता है, तो दो फील्ड के कारण होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब ये वेव प्रोड्यूस्ड बाय, एक ऐसा वेव जो प्रोड्यूस होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन मतलब किसके मिलने से, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली मिलने से उस रीजन में ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। इट इज़ डेवलप्ड बाय मैक्सवेल्स इन 1864। और इसे किसने देखा था, सबसे पहली बार किसने बनाया था, तो वो मैक्सवेल ने। और कब, 1864 में। द वेव इक्वेशन ऑफ लाइट में बी रिटेन एज। अब मान लिया जाए कि लाइट क्या है, एक मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट जो है, इसका एक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, रिटेन एज ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। यह क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यूज करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इक्वेशन है। where E is the sinusoidally varying electric field at position x at time t। मतलब E क्या है, ये एक साइनसॉइडल वैरिंग करने वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, जिसमें से E क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और E नॉट क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओमेगा क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम और x क्या है, पोजीशन है, किसी भी पोजीशन पे। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। C इज द स्पीड ऑफ लाइट। E is in the yz plane perpendicular to the direction of propagation। मतलब E जो है वह yz प्लेन में है, जो कि परपेंडिकुलर है उसके पोजीशन वाले के साथ। मतलब जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा उसके परपेंडिकुलर। अगर पोजीशन उसका x डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो yz डायरेक्शन में है। मतलब पोजीशन के साथ भी परपेंडिकुलर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें उसके साथ भी ये परपेंडिकुलर होता है। There is also a sinusoidally varying magnetic field associated with the electric field। मतलब इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और वो भी साइनसॉइडली वैरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन लाइट प्रोपेगेट्स, जब लाइट चलता है तो उसमें दोनों टाइप का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और दोनों क्या होता है, साइनसॉइडली वैरिंग होता है। This magnetic field is perpendicular to the direction of propagation as well as to the electric field। मतलब पहले से जो हम लोग लिखे क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह प्रोपैगेशन के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्रोपैगेशन के परपेंडिकुलर के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। यहाँ पे B क्या होगा, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, B नॉट मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम, x क्या है पोजीशन, और C क्या है स्पीड ऑफ लाइट है। सेम चीज़ है वहाँ का, बस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या क्या प्रॉपर्टी है या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही उसी को हम लोगों को देखना है। प्रॉपर्टी ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव मोशन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव है जो मूव करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ई क्रॉस बी। हम लोग वेक्टर में पढ़े थे कि जब किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो इस दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वह इस दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो ई क्रॉस बी का जो भी डायरेक्शन होगा उसके अलोंग वो प्रोपेगेट करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स्ड वैल्यू। मतलब जो हमारा रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का वो एक फिक्स वैल्यू होता है एंड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। और वह किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। दैट इज ई बाई बी इक्वल टू सी, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन a vacuum is fixed 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड वन क्या है, दिस वेव्स मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन वैक्यूम विदाउट एनी चेंज इन इट। अब देखो इसका जो स्पीड है वो तो फिक्स हो गया और यह वेव वैक्यूम में एक फिक्स वेव या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हम लोगों ने क्या देखा कि जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यह बिना किसी मटेरियल के भी ट्रेवल कर सकता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो आइए इलास्टिक और मैकेनिकल वेव जो होता है, इलास्टिक और मैकेनिकल वेव, ये तो नॉन मैकेनिकल नहीं है, मैकेनिकल का बात हो रहा है। तो देख लेते हैं, इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स आर नीड ए मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेशन इन विच मोलिक्यूल्स ऑफ मीडियम ओसिलेट परपेंडिकुलरली। मतलब जो इलास्टिक या फिर जो मैकेनिकल वेव होते हैं उसको मीडियम चाहिए, और जिस उसमें क्या होता है कि जिसमें मीडियम चाहिए वो क्या करता है, उसका जो मीडियम का जो मोलिक्यूल्स होता है वो ओसिलेट करता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर नेसेसरली एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेशन। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसे कोई ज़रूरी नहीं है कि मीडियम चाहिए ही चाहिए, यह बिना किसी मीडियम के भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। जो हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट आया था, मतलब स्पीड ऑफ वेव जो आया था वो आया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फिक्स होता है, वो होता है सी। और जो सी का वैल्यू होता है वह हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सी इक्वल टू 1/√अंडर इप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। ये दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, इप्सिलॉन नॉट पढ़े हो इलेक्ट्रिक फील्ड में और जो म्यू नॉट पढ़े हो वो मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े हो। तो क्या होता है, वेयर इप्सिलॉन नॉट स्पेस परमिटिविटी होता है, जबकि म्यू नॉट क्या होता है, स्पेस परमिएबिलिटी होता है। और इप्सिलॉन नॉट का अगर वैल्यू की बात करो तो 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जबकि म्यू नॉट का वैल्यू का बात करें तो 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू है। अगर इस दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट इज 1/√अंडर इप्सिलॉन नॉट के जगह पे 8.854 × 10⁻⁻12 एंड म्यू नॉट के जगह पे 4 पाई × 10⁻⁷। इस दोनों वैल्यू को रखने के बाद अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो जो मेरा रिजल्ट आता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है, और यही मेरा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। किसमें, वैक्यूम में, क्योंकि ये दोनों जो है वो फ्री स्पेस का दिया हुआ है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर किसी मीडियम का इसमें पुट करते हो तो किसी मीडियम का जैसे ही पुट करोगे तो उसका स्पीड जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट्स
along द एक्स एक्सिस। हम मान लिए कि किसी टाइम t पे जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, देन द इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा, along द वाई एक्सिस। मतलब हमारा जो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, along द वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। दैट इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में। तो कैसे दिखाएंगे, तो हम मान लिए कि यहाँ पे क्या है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों हम बना लिए यहाँ पे। तो मेरा ए एक्स एक्सिस है, वेव जो होगा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा, और जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम वाई एक्सिस में फिगर बनाते हैं तो वाई एक्सिस में क्या होगा, एक बार पॉजिटिव वाई में जाएगा, एक बार निगेटिव वाई में जाएगा, फिर एक बार पॉजिटिव वाई में, फिर एक बार निगेटिव वाई में। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव में जब वैरी करेगा तो यह प्रोपैगेट भी करेगा एक्स एक्सिस के तरफ। जबकि जब मैग्नेटिक फील्ड की बारी आती है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा। यहाँ पे तो क्या होगा, ये 3 डायमेंशनल फिगर होगा। तो हम मान लिए कि अगर जेड एक्सिस ऊपर है तो क्या होगा, ऊपर कहने का मतलब पेपर के ऊपर, ऐसा नहीं कि सामने ऊपर की तरफ। तो ये क्या है, पेपर के ऊपर है। तो इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक बार ऊपर आएगा, फिर एक बार नीचे की ओर जाएगा, फिर अंदर जाने के बाद फिर ऊपर आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में, जैसे कि एक लाइन ऐसे है नॉर्मली और दूसरा लाइन ऐसे है, तो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों के साथ साथ ये मूव भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है और यह मूव भी कर रहा है किसके अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करते हैं, और इसको ग्राफिकली इस ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसमें हम किसी भी टाइम पे, किसी इंस्टेंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो क्या होता है, ई वाई, क्योंकि वाई एक्सिस में है तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई/लैम्डा इंटू एक्स। एक्स क्या है, पोजीशन है, जितना ज़्यादा मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो यह मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई/लैम्डा इंटू एक्स, क्योंकि दोनों तो एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। बस अंतर क्या है, ये वाई एक्सिस में है और ये जेड एक्सिस पे है, सॉरी ये जेड एक्सिस पे होगा, क्या होगा, जेड एक्सिस पे। फिर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव्स विथ कैरिंग एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम एज लाइक अनदर वेव। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यह जब मूव करता है तो इसके पास एनर्जी भी होता है और मोमेंटम भी होता है, ये दोनों को अपने साथ लेकर के चलता है। इफ एनी चार्ज पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द वे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर कोई चार्ज पार्टिकल उसके रास्ते में आ जाता है तो क्या होता है, देन इट रिसीव्स द एनर्जी। तो वह चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एनर्जी गेन करता है एंड स्टार्ट ओसिलेशन, और वह ओसिलेट करना शुरू करता है। तो ये मेरा क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो कि 6 कैरेक्टरिस्टिक्स देखें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है वो भी जाने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। और उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, जैसे E/B जो होता है वह C के बराबर होता है। दूसरा कि C का जो वैल्यू होता है वो 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ये चीज़ है। तो ये सब क्या था, दूसरा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो क्या है, बिना किसी मीडियम के भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। तो ये एक तरह से क्या था, इसका स्टार्टिंग था कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये छोटा सा चैप्टर है, काफ़ी आसानी से हो जाएगा बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, एक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो उसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जैसे रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे, विजुअल लाइट, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होते हैं या फिर उसका फ्रीक्वेंसी रेंज होते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी से उस फ्रीक्वेंसी तक वो लाई करेंगे। मतलब एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट दिया रहता है, जिसके बीच में वह वेव क्या करते हैं, लाई करते हैं। जो भी वेव होंगे उसके अपने फ्रीक्वेंसी होंगे और अपने वेवलेंथ होंगे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, और फिर देखेंगे कि क्या क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, क्या क्या उसके गुण हैं, उसी या फिर क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड रेडिएशन इन एटमॉस्फेयर, ये दोनों चीज़ हम लोग देखेंगे, कौन सा एटमॉस्फेयर में कितना हार्मफुल है ये भी पता चल जाएगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम गामा रे टू रेडियो वेव्स हैविंग वेवलेंथ एज स्मॉल एज 30 फॉर्मीमीटर टू एज लार्ज एज 30 किलोमीटर। मतलब हम लोगों का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है वह कहाँ से फैला हुआ है, तो गामा रे से लेकर के रेडियो वेव तक के, जिसका फ्रीक्वेंसी कम से कम 30 फॉर्मीमीटर तक होता है। फॉर्मीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15, और सबसे बड़ा जो हो रहा है वह कितना है, 30 किलोमीटर तक का उसका वेवलेंथ है। इट कॉन्स्टिट्यूट गामा रेज, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रडार सिस्टम इसी पे काम करता है, एंड रेडियो वेव्स। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि गामा रे से रेडियो वेव्स के बीच में फैले हुए हैं। द बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एन एक्सीलरेटेड चार्ज। एक्सीलरेटेड चार्ज के कारण ही हम लोगों को क्या मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलता है। दिस प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विच कॉन्स्टिट्यूट द वेव। क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है एक ऐसा वेव है जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और ये दोनों क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जो कि वैरी करते हैं साइनूसॉइडली। मतलब उसका जो फंक्शन होता है वह साइन के अकॉर्डिंग होता है, उसका वैल्यू कुछ चेंज होते रहता है। तो इस दोनों के मिलने से ही हम लोगों का क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होते हैं वो एक्सीलरेटेड चार्ज की वजह से होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वह एक्सीलरेटेड चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है, या फिर एक्सीलरेटेड चार्ज ही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है। अब हमें ये देखना है कि इस वेव वाले सीरीज में, मतलब जो मेरा फ्रीक्वेंसी है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, या फिर वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि ऊपर में हम वेवलेंथ का सीरीज लिए हैं कि वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज हो रहा है, जबकि फ्रीक्वेंसी क्या है, एक मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग रेडियो वेव का बात करते हैं। रेडियो वेव जो है वह कहाँ से फैला हुआ है, 3×10⁴ से लेकर के 3 मीटर तक के। मतलब यह क्या है, एक रेडियो वेव का एक वेवलेंथ का रेंज है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग देखते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से फैला हुआ है, इस जगह से 10⁴ से लेकर के 10⁸ के करीब है अप्रॉक्स। मतलब इस तरह से ये कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसे भी है या वेवलेंथ जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने का मतलब होता है कि एक ऐसा रेंज जिसमें रेडियो वेव्स भी है, माइक्रोवेव्स भी है, उस तरह से यहाँ भी ओवरलैप कर रहे हैं कि कुछ माइक्रोवेव्स भी हैं और यहाँ पे इंफ्रारेड भी है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी भी कुछ ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन सबका एक एवरेज, उसका एक अपना रेंज है कि किस लोअर वैल्यू से लेकर के किस हायर वैल्यू के बीच में ही वह रेडिएशंस होते हैं या फिर वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। उस तरह से हम ये देखते हैं कि क्या है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, विजुअल लाइट है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा रे है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम ये याद रख सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वह क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। किधर से, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, तो रेडियो वेव का। उससे कम किसका है, माइक्रोवेव्स का। उससे कम किसका है, इंफ्रारेड का। फिर उससे कम किसका है, विजुअल लाइट का। फिर उससे भी कम किसका है, तो अल्ट्रावायलेट का। उससे कम एक्सरे का, और सबसे कम क्या है, गामा रे का। तो ये क्या है कि वेवलेंथ का जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रहा है, जबकि उसी के लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी का रेंज देखें तो यह क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये वैल्यू
कहीं भी टेबल भी मिल जाता है, बुक में भी ऐसा प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ से भी देख सकते हो और ये भी देख सकते हो। ये इसमें ये हो सकता है कि हाँ, जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसको अलग अलग करके याद करना पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर पार्टिकुलर किसी एक के बारे में आता है लिखने के लिए, पार्टिकुलर किसी एक का प्रॉपर्टी लिखने के लिए आता है, जनरली एक्सरे के बारे में पूछा गया है एक दो बार कि एक्सरे का क्या क्या प्रॉपर्टी है, या फिर उसके बारे में बताना है 2 लाइन, तो उसमें क्या होगा कि एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो इसी से पूछा जाता है, एक्सरे से। फिर उसके अलावा हमें सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हो सके एक्सरे पहले पूछ चुका है, अगर इंफ्रारेड पूछ दे या अल्ट्रावायलेट रे के बारे में पूछ दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 सबके बारे में जानना पड़ेगा, जो कि थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानना है। तो हम सबसे पहले रेडियो वेव को देखते हैं कि रेडियो वेव में क्या है। रेडियो वेव्स में बी प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेज एक्सिलरेटिंग इन एसी सर्किट हैविंग एन इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर। जो रेडियो वेव होता है वह इंडक्टर और कैपेसिटर के हेल्प से एसी सर्किट में प्रोड्यूस होता है। दिस वेव्स आर यूज्ड इन रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशंस। फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है इसका क्या होता है, 3 × 10⁻⁹ हर्ट्ज टू 3 × 10⁻⁴ हर्ट्ज होता है। जबकि वेवलेंथ रेंज क्या होता है, 10⁻⁻10⁻1 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक होता है। फिर इस तरह से क्या है, एक्सरे। एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स डिसेलरेट्स इनसाइड ए मेटल टारगेट। जब किसी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को अचानक किसी मेटल टारगेट के कारण उसको अगर रुकना पड़ता है, उसका डिसेलरेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, एक्सरे प्रोड्यूस होता है। एक्सरे आर वाइडली यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस। मतलब एक्सरे का नाम पहले भी सुने हम लोग कि जो हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसका इमेज ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं। दे आर हार्मफुल टू लिविंग टिश्यू, और यह क्या होता है, हार्मफुल होता है लिविंग टिश्यू के लिए, सेल को क्या करता है, डैमेज कर देता है। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, 3 × 10⁻19 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻15 हर्ट्ज, एंड वेवलेंथ रेंज क्या होता है, 10⁻11 मीटर टू 10⁻7 मीटर। Ultraviolet radiation, UV ray. The sun emits large amount of ultraviolet radiation. This radiation is harmful to us if absorbed in large amount. अगर हम लोग इस रेडिएशंस को अगर हमारे बॉडी पे ज़्यादा पड़ता है अल्ट्रावायलेट का, तो यह हार्मफुल होता है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वह 3 × 10⁻16 हर्ट्ज टू 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज होता है। जबकि वेवलेंथ रेंज क्या होता है, 10⁻8 मीटर टू 4 × 10⁻7 मीटर। नेक्स्ट क्या, विजुअल लाइट। विजुअल लाइट जो हम लोग देख पाते हैं, व्हाइट लाइट। दिस इज इमिटेड बाय एटम्स अंडर suitable condition, and atoms contains electrons, and the light emission is related to the acceleration of an electron inside the atom। मतलब यह क्या होता है कि इसको इमिट कैसे किया जाता है, तो एक सुटेबल कंडीशन पे, एक कुछ खास टर्म एंड कंडीशंस पे क्या होता है, एटम्स जो होता है वो इमिट करता है विजुअल लाइट, ठीक। एंड एटम्स contain electrons and the light emission is related to the acceleration of the electron। मतलब इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेशन से रिलेटेड होता है लाइट का इमिशन, या फिर वह क्या है, विजुअल लाइट का इमिशन इनसाइड द एटम, एटम के अंदर। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 3.5 × 10⁻14 हर्ट्ज, एंड वेवलेंथ रेंज 4 × 10⁻7 मीटर टू 7.5 × 10⁻7 मीटर होता है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके बारे में थोड़े थोड़े से जानकारी ले रहे हैं कि उसका वह प्रोड्यूस कैसे होता है, या फिर उसका यूज कैसे हो जाता है, या फिर हम उसका फ्रीक्वेंसी रेंज और उसके वेवलेंथ रेंज को देख लेते हैं, ताकि याद करना आसान हो जाता है इससे। अब है इंफ्रारेड रेडिएशंस। Infrared waves are emitted by atoms and molecules of hot bodies। जो हॉट बॉडी होते हैं उसके एटम से इंफ्रारेड रेडिएशंस या वेव्स इमिट होते हैं। These waves are used in physical therapy। इसका यूज फिजिकल थेरेपी में किया जाता है। फ्रीक्वेंसी रेंज 3.5 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻11 हर्ट्ज।
and wavelength range 7.5 into 10 to power minus 7 meter to 10 to power minus 3 meter. Microwaves are produced by electric circuit having an inductor and a capacitor with oscillating current. They are used in radar system. माइक्रोवेव्स का जो यूज किया जाता है वो रडार सिस्टम में यूज किया जाता है, और यह जो यूज होता है वो इंडक्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट करने पे होता है, जो कि क्या होता है एक ओसिलेटिंग करंट को जनरेट करता है। मतलब इसका एनर्जी उसमें और उसका एनर्जी इसमें आता है, तो वह क्या है ओसिलेटिंग करंट को क्या करता है, ओसिलेटिंग करंट के कारण उसमें क्या होता है माइक्रोवेव्स का प्रोडक्शन होता है। और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है वो 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज टू 10⁻9 हर्ट्ज होता है, जबकि इट्स वेवलेंथ रेंज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर to 3 into 10 to power minus 1 meter. Gamma rays. Gamma rays are emitted by the nuclei and have the shortest wavelength among the electromagnetic waves. गामा रे जो होता है वह न्यूक्लियस से इमिट होता है और इसका जो वेवलेंथ होता है वह सबसे कम होता है जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें से। फ्रीक्वेंसी रेंज 3 इंटू 10⁻22 हर्ट्ज एंड टू 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ रेंज 10⁻14 मीटर टू 10⁻10 मीटर। तो ये क्या था, 1 बाय 1 करके हमने क्या देखा कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन देखा कि कैसे वो प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद उनका कहाँ पे यूज किया जाता है और उसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है और साथ में उसके वेवलेंथ रेंज क्या होता है। तो इस चैप्टर में यही पढ़ना था कि मैक्सवेल्स का इक्वेशंस क्या है, कौन कौन से इक्वेशंस हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो भी हैं कि कौन कौन से टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, उनका क्या क्या नाम है, फिर उनका प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। ये एक सबसे छोटा सा चैप्टर माना जाता है, तो सबसे छोटा चैप्टर यही है।